0.1 का जो है चौथा क्लास है ना, तो इसमें जो था हम लोग 6 क्वेश्चन कर लिए थे, 6 तक पूरा हो गया था। अब 7वां क्वेश्चन देखो। अब 7वां क्वेश्चन में कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। मानो ये क्या एक तंबू है और ये किस आकार का है? बेलन के आकार का है। जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब ये बेलन है, इस बेलन पे क्या है? एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब इस पे क्या है? एक शंकु इस तरह से है, ठीक है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, मतलब इसका ऊंचाई जो है h कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर, और बोला व्यास जो दिया हुआ 4 मीटर। व्यास कितना दिया हुआ? मतलब व्यास को डी ले दे, कितना दिया हुआ? 4 मीटर। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। ये जो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना है? 2.8 मीटर। इस तंबू के बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तंबू को बनाने में कितना कैनवास लगा, मतलब कपड़ा कितना लगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब जितना निकलेगा उसमें बोल रहा है 1 मीटर कपड़ा का दाम क्या है, कैनवास का दाम क्या है? 500 रुपया है। तो जितना निकलेगा उससे क्या करना? 500 से गुना कर देना। तो तिर्यक ऊंचाई मेरा क्या हो गया? एल हो गया। तो एल कितना दिया हुआ है? 2.8 मीटर। तो हम बोला क्या निकालने के लिए? देखो, तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है इसमें? कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। कैनवास का क्षेत्रफल निकालने बोला। अब देखो, कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको दिया हुआ क्या? ये क्या है? शंकु है, ठीक है। और ये क्या है? बेलन है। मतलब शंकु और बेलन को क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ना है, ठीक है। काहे कि अब देखो, इस तरह का मानो कुछ आकृति रखा होगा, इसको बोलेंगे कैनवास से हमको ढकना है। मतलब कपड़ा से क्या करना है? इसको ढकना है। इसमें कपड़ा कितना लगेगा, ठीक है। तो कपड़ा तो इसमें भी लगेगा, और कपड़ा क्या होगा? इसमें भी लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं? दोनों का सी ऐसे निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। शंकु का सी ऐसे, और ये क्या? बेलन का सी ऐसे। बेलन का सी ऐसे। अब शंकु का सी ऐसे क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? πr/l प्लस बेलन का सी ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। अब देखो, इसमें जो कॉमन होगा उसको हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। इसमें भी प है, इसमें भी क्या है? प है, बाहर आ गया। इसमें भी आर है, इसमें भी क्या है? आर है, बाहर आ गया। इसमें अब कुछ है नहीं बचा। अब बचा क्या? एल प्लस 2h, यही बचा ना। अब इसको हम लोग इधर लिख देते हैं। अब प का मान कितना लिख लेंगे हम लोग? 22/7 गुना आर कितना है? डी 4 दिया हुआ, तो आर क्या हो जाएगा? 4/2, 2 दूना 4, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आर क्या है? 2। एल कितना है? 2.8 प्लस 2 गुना एच कितना है? 2 कर दो। 22 गुना कितना हो जाएगा? 44/7 इंटू 2.8 प्लस 2 पंटे को 2 से गुना कर दो। 2 का 2 और 2 दूना 4, 4 पॉइंट कितना हो गया? 2। अब 44/7
गुना 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 2 6 1 7 7.0 ये है ना। तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अच्छा ऐसे पूछा है कि क्षेत्रफल निकालने के साथ साथ क्या करना है, बोला 1 मीटर, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन अब आगे बोला है 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का दाम कितना है, 500 रुपया है। कितना रुपया है, 500। तो कपड़ा आया है कितना, 44 मीटर ना, तो 44 गुना 500 जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, लागत लगेगा। इसका लागत क्या हो जाएगा, 5 के 20 का 0 हासिल 2 5 के 20 2 22, मतलब इसका लागत क्या लगेगा 22,000। ठीक है, चलो उतारो फास्ट। इसका जो ये है, ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये जो इसका ऊंचाई हो जाएगा शंकु का। ठीक है, ये सब आकृति में ये सब ध्यान देना, ये नहीं क्वेश्चन देखे उतारते चलेगा। अब क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करा है ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 वाले एक ठोस बेलन में। सबसे पहले तो ये क्या करना है, ये बेलन का जो ऊंचाई है, ठीक है, बेलन का ऊंचाई 2.4 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बेलन हमको बना देना है। ये बेलन का क्या मेरा ऊंचाई है, बेलन का ऊंचाई कितना, यहां से यहां तक 2.4, और इसका व्यास जो है 1.4 मीटर, मतलब यहां से यहां तक का जो व्यास है ये कितना है 1.4 मीटर। तो व्यास का तुमको जरूरत पड़ता नहीं है, जरूरत किसका पड़ता है, त्रिज्या का पड़ता है। ठीक है, तो इसका व्यास मेरा क्या है, व्यास कितना है 1.4 मीटर, और इसका जो ऊंचाई है h है वो कितना है 2.4, और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब इसी व्यास वाला शंकु क्या करता है, क्या करता है, खोल को काट लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। ये क्या शंकु है, इसी आकार के क्या करते हैं, बीच से काट लिया जाता है। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये बेलन आकार का कोई वस्तु है। ठीक है, अब अंदर से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से काटते काटते नीचे इस तरह का डिजाइन में काट देते हैं। ओखली देखा है ना, ओखली कैसा होता है, उसी तरह बेलन आकार का होता है, अंदर में काट दिया जाता है ना। ठीक है, उसी तरह तुमको क्वेश्चन में कुछ इसी तरह बोला है कि इसको क्या करना है, हमको काट लेना है। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, हमको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, अच्छा व्यास 1.4 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1.4 बटे 2, कितना हो जाएगा 2 सते 14 0.7 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या हमको दिख रहा है, एक हमको ये वृत्त दिख रहा है ना, एक हमको ये बेलन दिख रहा है। ठीक है, और एक क्या दिख रहा है, ये शंकु दिख रहा है ना। मतलब वृत्त को भी, क्योंकि ये वृत्त को तो हम ऐड नहीं करेंगे, क्यों, इस वृत्त को इसको तो काट दिए ना हम, ऊपर वाला भाग को क्या कर दिए हैं, काट दिए, तो काटते काटते नीचे आए हैं। तो ये वृत्त को लेंगे, ये बेलन को लेंगे, और क्या लेंगे, ये शंकु का लेंगे। तो इसका सबसे पहले लिखना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष जो ठोस का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें बचा क्या सब है,
बेलन का सी से निकालना है। क्या करना है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया में क्या कर देंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी काट के निकाले इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। शंकु का सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया और एड क्या कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताओ बेलन का सी ऐसे क्या होता है, 2πRH। शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब इसमें दो चीज देखो तुम, अब हम लोग जिस तरह कॉमन लेते थे अब क्या करना है, कॉमन ले लेंगे, पहले समझो तब उतारना। अब जो कॉमन लेते थे तीनों में क्या करना है, कॉमन हमको ले लेना है। सब में कॉमन क्या, πr तीनों में है ना, तो हम तीनों में क्या कर निकाल लिए, πr निकाल लिए। अब बचा क्या, 2 और h बच गया, 2h प्लस इसमें क्या बच गया, l बच गया प्लस πr तो एक चला गया था, बचा गया, एक और बच गया। अब तुम ध्यान दो, ये जो l अभी हमको दिख रहा है ना इसमें, लेकिन यहाँ l हमको नहीं दिया हुआ है, l अभी हमको दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग बताए थे कि अगर शंकु में l नहीं दिया रहेगा तो l का फॉर्मूला निकाले बताने के लिए, √अंडर क्या बताए थे, h² प्लस r²। तो l बराबर क्या हो जाएगा, h कितना दिया हुआ है 2.4 प्लस रेडियस कितना दिया हुआ है 0.7। l बराबर क्या हो जाएगा 2.4 और 7 का 24 का कितना होता है वर्ग, 576 होता है सर, 576। 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा प्लस 7 7 49। अब दोनों को जोड़ दो, l बराबर क्या होगा 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 7 14 4 हासिल 1 5 1 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1 5 1 625। मतलब 2 अंक के बाद क्या करना है दशमलव बैठा। तो l बराबर क्या है 625 का वर्ग कितना होता है 25। तो l बराबर कितना निकला 2.5 निकला। तब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। अब जो जो वैल्यू है उसको लिखते चलो। पाई का मान कितना ले लेंगे 22/7। आर कितना ले लेंगे 0.7 इंटू 2h 2 गुना h का h कितना है 2.4 प्लस l कितना निकाले अभी 2.5 प्लस r कितना है 0.7। अब इसको क्या कर देना है जोड़ दो 22/7 गुना 0.7 24 गुना कितना हो जाएगा 48 4.8 प्लस 7 10 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 3 पॉइंट कितना हो गया 2। अब इसको इससे क्या कर दो गुना कर दो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 7 14 1 15 एक अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव 15.4। अब गुना इस दोनों को जोड़ दो 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 3 7 1 8। अब इसको इससे क्या करना है गुना कर देना है। 8 चौक कितना हो जाएगा 32 के 2 हासिल 3 8 39 3 43 के 3 हासिल 4 8 का 8 4 12। मतलब इतना बटे 7। देखो यार
इसको जब हम लोग कटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 17.6 आ रहा है, ठीक है। और किताब में आंसर कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि 17.6 आ रहा है, मतलब पॉइंट के बाद 5 से एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो जब पॉइंट से कभी एक्स्ट्रा आ गया तो किताब में 18 अप्रोक्स करके आंसर लिखा देना, ठीक है। और बाकी देख लेना सोल्यूशन में अगर कहीं होगा ना तो पॉइंट वॉइंट देख के अपना कर लेना। इसका हो गया ना। तेरह पॉइंट एक का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यह आकृति सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना सबको। तो यह आकृति में क्या कर दिया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखो, ये क्या है, एक बेलन है, ठीक है ना। ये बेलन है, ठीक है। इससे बोला गया है ये दोनों सिरे से क्या कर रहा है, इसको काट के निकाला जा रहा है। ये क्या कर रहा है, काट के निकाला जा रहा है। इसको भी निकाल दे रहा है, इसका क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। आकृति 13.11 में दिख भी रहा है ना, तो इसको क्या कर निकाला। इसमें बोला गया है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, मतलब एच जो दिया हुआ है बेलन का कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आधार जो है उसका आधार की त्रिज्या जो दिया गया है, मतलब आर कितना दिया गया 3.5 सेंटीमीटर है। इसका जो त्रिज्या दिया कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस टोटल का हमको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें क्या है, ये बेलन और दो ठो क्या अर्धगोला है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और दो अर्धगोला का क्या कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो बेलन का सी ऐसे जोड़ क्या कर देंगे, दो अर्धगोले का सी ऐसे निकाल देंगे। बेलन का सी ऐसे क्या होता है 2πRH। दो अर्धगोला है, अर्धगोले का सी ऐसे क्या होता है 2πr²। यही है ना। अब क्या करना है हमको, जो इसमें कॉमन के लिए सिखाए थे, ठीक है। जो कॉमन है निकाल दो। दो यहाँ भी है, दो क्या है इधर भी है, दो क्या हो गया कॉमन निकल गया। πr यहाँ भी है और πr यहाँ भी है, 2πr निकल गया। अब बचा क्या, इसमें बचा h प्लस, अब दो तो आ गया, तो इसमें दो जगह है ना, एक दो तो कॉमन आ गया, बचा क्या, एक दो बचा है। एक r तो यहाँ कॉमन आ गया है, बचा क्या है, एक r बचा है, तो एक r यहाँ क्या हो गया 2r आ गया। अब हमको क्या करना है, 2 गुना पाई का मान कितना लेना है 22/7। आर कितना निकाले, आर कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू एच कितना दिया हुआ है 10 प्लस 2 गुना आर कितना दिया हुआ 3.5। 7 का 7 7 5
35.5 22 गुना कितना हो गया 44 गुना 0.5 10 प्लस 35 गुना 70 7.0। अब इसको इससे गुना कर दो 4 पंचे 20 का शून्य हासिल 2 4 पंचे 20 2 बस गुना 10 7 कितना हो गया 17। अब 17 को इससे क्या कर दो गुना कर दो 17 गुना कितना हो गया 34 कितना 17 गुना 34 4 हासिल कितना बच गया 3 17 गुना 34 34 3 37 एक दशमलव के बाद जीरो क्या कर दो कितना आंसर है जी 374 ये दशमलव के बाद जीरो मान लिया सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना। अब बचा नहीं है ये 13.1 तुम्हारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया ठीक है।